दिवाली की सफाई में धनतेरस के पहले घर से अगर यह नहीं निकालते एक चीज, वरना घर में होगा गरीबी और दरिद्रता का वास। माँ लक्ष्मी नहीं करेगी घर में प्रवेश, साल भर रहेगी घर में धन की कमी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दीपावली का पर्व मनाया जाता है। अमावस्या की तिथि 24 अक्टूबर 2022 सोमवार के दिन पड़ रही है। इस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दीपावली दीपों का पर्व है। यह पर्व सुख, समृद्धि और वैभव का प्रतीक है। इस दिन धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा एवं आराधना की जाती है। शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी पूजन करने से धन की देवी लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, दिवाली का शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार से है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 23 अक्टूबर शाम 6:04 से 24 अक्टूबर शाम 5:28 तक रहेगी। कृष्ण पक्ष की अमावस्या 24 अक्टूबर शाम 5:28 से 25 अक्टूबर शाम 4:18 तक रहेगी। लक्ष्मी पूजन शुभ मुहूर्त 24 अक्टूबर शाम 6:53 से रात 8:16 तक तथा अभिजीत मुहूर्त 24 अक्टूबर दोपहर 11:19 से दोपहर 12:05 तक रहेगा। विजय मुहूर्त 24 अक्टूबर दोपहर 1:36 से 2:21 तक रहेगा। नरक चतुर्दशी लक्ष्मी पूजन 24 अक्टूबर दिन सोमवार, गोवर्धन पूजन 25 अक्टूबर दिन मंगलवार, भाई दूज 26 अक्टूबर दिन बुधवार को। दोस्तों, लक्ष्मी की पूजा विधि इस प्रकार से है। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए दीपावली का दिन सबसे उत्तम बताया गया है। मान्यता के अनुसार स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करने चाहिए। इसके बाद लक्ष्मी जी की पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। पूजा में लक्ष्मी जी के मंत्र और आरती अवश्य करनी चाहिए। दिवाली पर दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन जरूरतमंदों को दान देने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजन किया जाता है। माना जाता है कि दीपावली पर माँ लक्ष्मी अपने भक्तों को आशीर्वाद देने घर आती हैं। लेकिन यदि आपके घर में दिवाली के दौरान ये वस्तुएं होंगी तो माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। आपको साल भर धन की कमी बनी रहेगी। इसलिए घर में बरकत हो और माँ लक्ष्मी का घर में वास हो। इसलिए आप सभी दिवाली के पहले, यहाँ तक कि धनतेरस के पहले अपने घर से क्या चीज अवश्य ही निकाल फेंके, ताकि आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो जाए और साल भर घर में धन की कमी ना हो। शास्त्रों में बताया गया है, जिस घर में गंदगी होती है उस घर में लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती और उस घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसलिए अपने घर से दरिद्रता और गरीबी को दूर करने के लिए, सुख समृद्धि की कामना के लिए, माँ लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करने के लिए हम सभी धनतेरस के पहले ही अपने घर की सफाई कर लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ पुरानी चीजों को घर से निकालने की जगह उन्हें दोबारा घर में संभाल कर रख लेते हैं, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है उस घर पर लड़ाई झगड़े जरूर होते हैं, गरीबी आती है, आलस रहता है, बीमारी रहती है और ऐसे घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, घर में गरीबी और दरिद्रता दूर हो जाए, घर में कभी पैसों की किल्लत ना आए, तो आप धनतेरस के पहले इन चीजों को अवश्य ही घर से निकाल दें। तो आइए दोस्तों, जानते हैं क्या है वो चीज। तो आपको धनतेरस से दीपावली तक अपने घर से बाहर रखनी है या घर से निकाल फेंकनी है, ताकि आपके घर में पूरे साल आनंद आ सके, धन आ सके। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज है बेकार घड़ी। कई बार हम लोग घड़ी खरीदते हैं और घड़ी खराब होने के बावजूद भी उसकी सुंदरता की वजह से उसे अपने घर में रख लेते हैं। लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं तो ऐसा भूल कर भी ना करें। आपके घर में
कोई भी घड़ी हो, चाहे वह दीवार वाली हो या हाथ की घड़ी हो, उसे या तो धनतेरस तक ठीक करा लें या फिर अपने घर से बाहर निकाल कर फेंक दें, क्योंकि घड़ी आपकी प्रगति का प्रतीक है। दोस्तों, ऐसे में बंद पड़ी घड़ी आपकी उन्नति में बाधक है, इसलिए घर में बरकत और उन्नत के लिए आप इस दिवाली से पहले ही बंद घड़ी को अपने घर से निकाल फेंकें। दोस्तों, दूसरी चीज है जूते चप्पल। हम सभी कई बार सारे जूते चप्पल खरीदते हैं। कई जूते चप्पल तो ऐसे भी होते हैं जो फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको अपने घर में ही एक कोने में कबाड़ की तरह संभाल कर रख लेते हैं। यदि आपके घर में भी ऐसे पुराने जूते चप्पल हैं तो उन्हें आप दिवाली के त्योहार के पहले ही सफाई करते वक्त अपने घर से निकालना ना भूलें। जिन जूते चप्पल का आप उपयोग ही नहीं करते, उन पुराने फटे जूते चप्पल घर में नकारात्मकता और दुर्भाग्य को लाते हैं। दोस्तों, तीसरी चीज है बर्तन। हमारे घर के मंदिर के बाद सबसे प्रमुख स्थान होता है रसोई का। रसोई को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। रसोई में कभी भी कबाड़ इकट्ठा नहीं करना चाहिए। खासकर रसोई में कभी भी टूटे हुए बर्तन नहीं रखने चाहिए। टूटे हुए बर्तनों में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। बर्तन टूट गए हों या चटक गए हों, आप इन्हें दिवाली के पहले घर से जरूर निकाल फेंकें, क्योंकि टूटे बर्तन, चटके बर्तन घर में लड़ाई झगड़े का कारण बनते हैं, और जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है वहां माँ लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। दोस्तों, चौथी चीज है खंडित मूर्ति। कभी भी भूल कर भी किसी देवी देवता की खंडित मूर्तियां या तस्वीर की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फटी हुई मूर्ति या भगवान की फोटो घर में ना रखें। शास्त्रों में बताया गया है कि जो मूर्ति खंडित हो जाती है उसमें से भगवान जी का रूप निकल जाता है और वे केवल मूर्ति ही रह जाती हैं। ऐसी मूर्ति की पूजा करने से दोष लगता है। अगर आपके घर में भी ऐसी मूर्ति या तस्वीर हो तो उसे तुरंत ही आप घर से बाहर निकाल दें। अक्सर दीपावली पर लोग घर में गणेश जी व लक्ष्मी जी की मूर्ति लेकर आते हैं, लेकिन जो पुरानी मूर्ति हैं उन्हें विसर्जित करने के स्थान पर वे अपने घर में ही संभाल कर रख लेते हैं। अगर आपने भी ऐसा कर रखा है तो दोस्तों, भगवान जी की इन मूर्तियों को दिवाली के पहले ही घर से बाहर निकाल दीजिए। आप भगवान की इन मूर्तियों या तस्वीरों को शुद्ध बहते हुए जल में विसर्जित कर दें या फिर किसी पवित्र स्थान में रख दें। माना जाता है कि घर में अगर खंडित मूर्ति होती है तो घर में इससे दुर्भाग्य आता है और दोष लगता है और जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही दीपावली में घर के मंदिर की अच्छी तरह सफाई करके पूजा करें। दोस्तों, अगली चीज है खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान। अक्सर लोग घर में टीवी, फ्रिज खराब होने के बाद भी उसे अपने घर के बाहर नहीं फेंकते, वे उसे घर के किसी कोने में रख देते हैं, किंतु वास्तु के अनुसार इसे अशुभ माना जाता है। इससे परिवार के सदस्यों पर बुरा असर पड़ता है, साथ ही जीवन में तरक्की के रास्ते में भी रुकावट का सामना करना पड़ता है। पता है दोस्तों, आपको घर में कोई भी छोटा या बड़ा खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान दिखे तो उसे आप दिवाली के पहले सही करा लें या फिर उसे घर से निकाल फेंकें। दोस्तों, अगली चीज है टूटा फूटा फर्नीचर। अगर आपके घर में कोई भी फर्नीचर टूट गया है तो उसकी दिवाली के पहले ही मरम्मत करा लें। अगर ठीक नहीं हो सकता तो उन्हें घर से बाहर निकाल दें। यह वैवाहिक जीवन के लिए जरूरी है। पति पत्नी का पलंग बिल्कुल भी टूटा ना हो। यदि पलंग ठीक नहीं है तो पति पत्नी के जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं। इसलिए इस दीपावली के पहले अपने घर के फर्नीचर को ठीक करा लें। यदि ठीक नहीं हो सकता तो उसे अवश्य ही घर से निकाल फेंकें। नहीं तो दोस्तों, पारिवारिक जीवन में कलह और अशांति बनी रहती है। जहां अशांति और कलह होता है वहां माँ लक्ष्मी वास नहीं करती। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिए और वीडियो को लाइक करिए।
सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। बेल आइकन भी अवश्य दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।